नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आजमगढ़ में साज फाउंडेशन इस बार दीपावली को कुछ अलग तरह से ही मनाने वाला है। साज फाउंडेशन ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार दिवाली को गो दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। फाउंडेशन के लोग गाय की अहमियत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार दिवाली में साज फाउंडेशन ने गोबर और तुलसी के बीज से गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को तैयार किया है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा गोबर से तैयार दीपक बने हैं। इस तरह से साज फाउंडेशन ने कई क्षेत्रों को समेटने का प्रयास भी किया है। नमस्कार, मैं साज फाउंडेशन के डायरेक्टर मिसेस संतोष सिंह। मेरी एक फाउंडेशन है जो बेसिकली बेस्ट ऑफ वेस्ट, जो आप सबके लिए वेस्ट होता है उसको हम बेस्ट बनाते हैं और उससे ही हमारा आर्थिक अर्जन हमारे यहाँ पूरी संस्था से जुड़े बच्चे करते हैं। तो इस बार की दिवाली हमने एक मुहिम छेड़ा गाय बचाने का, और क्योंकि एक अपशिष्ट जो गाय का अपशिष्ट है वो भी उनका वेस्ट है, तो उसको हमने बेस्ट बनाने की कोशिश की। और इस बार यही ध्यान में रखा गया है कि गाय की उपयोगिता को किसी भी तरह बढ़ा दिया जाए। तो इस बार हमने ठाना कि आइए मनाइए गौ दिवाली साज फाउंडेशन के साथ। तो हमारे संस्था में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं हैं, और हमने इस बार गोबर से लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां और दीपक और सम्रानी कप बनाया है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां बेसिकली उसका बेस जो है वो तो गोबर है, लेकिन उसमें हमने इको फ्रेंडली कंप्लीट उसको बनाया गया है। उसमें तुलसी का बीज प्लस किया है, ताकि जब अगले साल जब हम विसर्जन करते हैं मूर्तियों का, तो उसको विसर्जित ना करके हम गमले में डाल दें, और फिर तुलसी का बीज अपने सीज़न में पानी पाते ही अपने आप उगाएगा, ताकि घर घर में एक तुलसी का पौधा तो ज़रूर पहुँच जाए। और बाकी जो दिए हैं हमारे वो भी गोबर से ही बने हुए हैं। तो घरों में तो जो आप लोग जला रहे हैं, नेक्स्ट डे पक्की मिट्टी के अगर दिए होते हैं तो वो एक तरह से टूटते हैं, इधर उधर बिखरते हैं। अगर ये सारे दियों को उठा के आप पेड़ के नीचे भी डाल देंगे तो ये खाद का काम करने लगेगा। मथुरा के थाना रिफाइनरी ने व्यक्ति के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सफलता के साथ बदमाशों को पकड़ते हुए उनके कब्जे से कैश और हथियार को बरामद किया है। लुटेरों ने निशानदेही पर पुलिस ने लूट के सामान को भी बरामद किया है। दिनांक 26 अक्टूबर को थाना रिफाइनरी क्षेत्रांतर्गत भड़रसू गांव के पास लिंक रोड पर एक ज्वेलर्स को रोककर उससे 2 अंगूठी, 1 चेन, 25,000 रुपये तथा अन्य सामान उससे लूट लिए गए थे। इस घटना की क्राइम ब्रांच के द्वारा 2 टीमों को बनाकर अत्यंत गहराई से छानबीन की गई, और घटना में इसमें कुल 5 लोग सम्मिलित पाए गए, जिसमें 2 लोग घटना की रेकी करने का काम किए थे, जो पीड़ित के गांव के पास के रहने वाले थे, और 3 अन्य लोग थे जो राया थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। उनके द्वारा इस लूट की घटना को कारित किया गया था। कौशाम्बी में मंझनपुर मुख्यालय में किसान मजदूर संयुक्त यूनियन की तरफ से 1 दिवसीय पंचायत का आयोजन किया गया। किसान पंचायत के मुख्य अतिथि यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्वांचल के किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और गरीब किसानों का शोषण किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत से किसानों की समस्या ये है कि वो बिजली के बिल से काफी परेशान है। किसानों का समर्थन करते हुए उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए ही पंचायत का आयोजन किया गया है। कासगंज के थाना ढोलना क्षेत्र में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करते हुए उसे जान से मारने की कोशिश की गई। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस हमलावर को जेल भिजवा रही है। जनपद कासगंज के ढोलना थाने के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है महावर में बीते 2 दिन पहले रात को एक चाकू की बाजी की घटना घटी थी 2 शख्सों में, जिसमें से एक अभियुक्त संतोष कुमार के द्वारा दूसरे व्यक्ति को चाकू मारकर घायल किया गया, जो कि मरणासन हालत में यहाँ से रेफर किया गया लीगढ़ के लिए। वो फरार था, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, 24 धारा की। तो एक टीम बनाई गई
उप निरीक्षक अमर सिंह के नेतृत्व में थानाध्यक्ष ढोलना ने टीम बनाई और तफ्तीश की गई, जांच की गई और गिरफ्तारी की गई। आज सुबह जो है राजपूत ढाबा पे पास से गिरफ्तार की गए और उसके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जाए। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में कई पत्रकार एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर गोरखपुर में प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में पत्रकारों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की पुरजोर विरोध किया और कहा कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस के बल पर सरकार ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी कराई है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो कैंडल मार्च निकाला है, यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा द्वेषपूर्ण तरीके से जिस तरह से बदला लेने की नीयत से पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है, अर्नब गोस्वामी को, उसके विरोध में हम लोगों ने जुलूस निकाला है। और हम लोगों की मांग राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से यही है कि अर्नब गोस्वामी को रिहा करें और इस तरह खबर दिखाने के अगर एवज में महाराष्ट्र सरकार के फेवर में खबर नहीं दिखाई जा रही है, उनके विरोध में दिखाया जा रहा है, तो इस तरह से कार्रवाई दोषपूर्ण तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है यह निंदनीय है। पहले भी खबरें दिखाई जाती रही हैं, पहले भी खबर दिखाने से सरकार गिरती रही है, लेकिन इस तरह से कार्रवाई नहीं होती थी कि जो खबर दिखाएगा उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा फंसा के। अगर इनको गिरफ्तार करना ही था तो यह लोकतांत्रिक तरीके से करते तो इसका विरोध नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से धान की खरीद जारी है, लेकिन अभी तक मंडी में किसानों की आवक ना के बराबर है। फतेहपुर की जहानाबाद मंडी का एफसीआई के एजीएम मुकेश कुमार मीणा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 2 किसान मंडी आए हैं, जिससे धान खरीदी की गई है, जबकि किसानों का धान पूरी तरह से कट चुका है। वहीं किसानों ने बताया कि धान का मूल्य काफी कम है, सरकार को धान का मूल्य 2500 रुपए कुंटल करना चाहिए, जिससे किसानों को फसल की लागत मिल सके। कोरोना के बीच अब ठंड ने दस्तक दे दी है। फर्रुखाबाद के परिषदीय विद्यालयों में अभी तक स्वेटर वितरण नहीं हुए हैं। एचडी विद्यालयों के बच्चों को सर्दी से मुफ्त स्वेटर दिया जाता है और अधिकारियों ने अक्टूबर तक सभी स्कूलों में स्वेटर बांटने के काम को पूरा करने की बात कही थी। जिले के 1855 परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.90 लाख बच्चे पंजीकृत है, जिन्हें स्वेटर वितरित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 3-4 दिनों के अंदर स्वेटरों की पहली खेप आएगी। वहीं एक शिक्षिका ने बताया कि अभी विद्यालयों को स्वेटर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। दरअसल शासन की ओर से 31 अक्टूबर तक स्वेटर वितरण के निर्देश थे, लेकिन जो हमारी खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से होती है, तो जेम पोर्टल की प्रोसेस तो इतनी लेंदी है कि उसमें ही हम लोगों को टाइम काफ़ी लग गया और पूरा प्रोसेस पूरा करते करते हम लोग 9 अक्टूबर को अपना क्रयादेश जारी कर पाए और जिसके क्रम में हमें 3 नवंबर तक हमारे पास 1,67,000 के सापेक्ष 55,000 की आपूर्ति प्राप्त हो चुकी है और जल्दी सत्यापन पूरा करा के और विद्यालयों में बच्चों को स्वेटर वितरण कराया जाएगा। आजमगढ़ के निजामाबाद इलाके में जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए। जमीन के विवाद को लेकर लोगों ने जानकारी दी कि दीवारी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। बावजूद इसके जमीन के कब्जे को लेकर खूब मारपीट हुई। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आजमगढ़ के थाना तैबरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों के लिस्ट में शामिल शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शातिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शातिर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। हिरासत में आने के बाद पता चला कि आरोपी पर थानों में पहले से कई मुकदमे दर्ज है।